देखिए प्रोग्राम फैमिली टुडे सुमेरा मिर्जा के साथ सिर्फ टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं असद सुबहानी और मैं हूं सनडियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो जरदारी का नैब को बंद करने का मुतालबा। कहते हैं नैब गैर आईनी और गैर कानूनी इदारा है, चेयरमैन नैब इस्तीफा दें और घर जाएं। नैब को सिर्फ अपोजिशन के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लाहौर में मीडिया टॉक करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पंजाब की टीम को नाअहल और नालायक करार दे दिया। शहबाज शरीफ की सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए। -1 की बात वज़ीर आज़म ने खुद की। मिड टर्म इलेक्शन और पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली के ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। हुकूमत आवाम के साथ मजाक बंद कर दे। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मिड टर्म इलेक्शन और पार्लियामेंट के अंदर तब्दीली के ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। हुकूमत आवाम के साथ मजाक अब बंद कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर काबिल एतराज़ मवाद का नोटिस ले लिया। अदालत ने पाकिस्तान में यूट्यूब बंद करने का इंदिया दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हमें आज़ादी इजहार से कोई मसला नहीं, अवाम के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, हमारी कारकर्दगी और फैसलों पर आवाम को बात करने का हक हासिल है। निजी जिंदगी का हक भी हमें आइन देता है। क्या FIA और PTA ने देखा यूट्यूब पर क्या हो रहा है? जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, आखिर इसका इख्तिताम तो होना है। यूट्यूब और सोशल मीडिया पर हमारे खानदान को बख्शा नहीं जाता। कोई यूट्यूब पर चाचा तो कोई मामा बनकर बैठ जाता है, जजेस को शर्मिंदा किया जाता है। कल हमने फैसला दिया और वो यूट्यूब पर शुरू हो गया। आर्मी, अदलिया और हुकूमत के खिलाफ लोगों को उकसाया जाता है। PTA हुकाम ने अदालत को बताया कि इनफरादी मवाद को हटाया नहीं सकता, सिर्फ रिपोर्ट कर सकते हैं। जस्टिस मशीर आलम ने रिमार्क्स दिए कि कई ममालिक में यूट्यूब बंद है, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के खिलाफ मवाद यूट्यूब पर डालकर दिखाएं। जस्टिस काजी अमीन ने कहा ऐसे जुर्म के मर्तकब कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। कई ममालिक में सोशल मीडिया को मुकामी कवानीन के तहत कंट्रोल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खारजा को अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है। तो दूसरी जानिब गैर मुल्की मीडिया का वफ्द आज फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के लिए दौरे के लिए इस्लामाबाद से रवाना हुआ। UN फौजी मुबस्सर मिशन LOC के पार काम नहीं कर सकता, पाकिस्तान ने आज़ादाना माहौल दिया। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस की अपील की धज्जियां उड़ा दी। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल ने कोरोना वबा के पेश नज़र आलमी सतह पर जंग बंदी की अपील की, मगर इसके बरक्स भारतीय फोर्सेज शहरी आबादी पर इश्तिआल अंगेजियां जारी रखे हुए हैं। भारत रवा साल LOC पर 1744 खिलाफ वर्जियां कर चुका है। भारतीय फोर्सेस की LOC पर पै दर पे इश्तिआल अंगेजियों में 14 मासूम शहरी शहीद जबकि 135 जख्मी हुए। शोहदा में 5 बच्चे, 5 खातीन, 4 मर्द, जबकि जख्मियों में 36 बच्चे और 44 खातीन शामिल हैं। हुकूमत ने कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ अपील के मामले पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया। हुकूमत ने इस्तदा की कि अपील दायर करने के लिए अदालत आलिया भारतीय जासूस के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त में कहा गया कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान ने 20 मई को ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें कुलभूषण यादव की सजा के खिलाफ अपील के लिए 3 ऑप्शंस रखे गए। कुलभूषण की जानिब से अपील से इनकार और भारत की जानिब से गुरेज के बाद कानूनी नुमाइंदे के जरिए अपील दायर करने का ऑप्शन बचा। दरख्वास्त में कहा गया था कि कुलभूषण यादव भारत की मुआवनत के बगैर पाकिस्तान में वकील मुकर्रर नहीं कर सकता। अदालत कुलभूषण यादव के लिए कानूनी नुमाइंदा मुकर्रर करके ताकि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल दरामद हो सके।
درخواست میں وفاق کو بذریعہ سیکرٹری دفاع اور جج ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے GHQ کو فریق بنایا گیا۔ خبروں کو سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ گیس صارفین پر 73 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا معاملہ وزیر اعظم عمران خان نے اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اعلی حکام شریک ہوں گے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافے وصولیوں سے متعلق فیصلہ بھی کیا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ گیس صارفین پر 73 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنے کا معاملہ وزیر اعظم عمران خان نے اہم اجلاس طلب کر لیا۔ وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اور اعلی حکام شریک ہوں گے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ وصولیوں سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے اہم اجلاس طلب کیا ہے۔ وفاقی وزراء، معاونین خصوصی اور اعلی حکام شریک ہوں گے۔ گیس کی قیمتوں میں وصولیوں سے متعلق فیصلہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو NFC سے نکال دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے NFC کی تشکیل کا نیا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا۔ عدالت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کے انجینئر خرم دستگیر کی درخواست نمٹا دی ہے۔ آپ کو بتائیں گے وفاقی حکومت نے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو NFC سے نکال دیا ہے۔ اٹارنی جنرل نے NFC کی تشکیل کا نیا نوٹیفیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کر دیا ہے۔ عدالت نے قومی مالیاتی کمیشن کی تشکیل کے خلاف نون لیگ کے انجینئر خرم دستگیر کی درخواست بھی نمٹا دی ہے۔ اب بات کریں گے کچھ کرونا وائرس کے حوالے سے۔ پاکستان میں کرونا سے مزید 38 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ اموات کی تعداد 5677 ہو گئی ہے۔ مزید 1332 افراد میں وائرس کی تشخیص سے مریضوں کی تعداد 2,67,427 ہو گئی۔ 1436 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے، جبکہ 2,11,000 مریض صحت یاب۔ پاکستان میں کورونا نے 24 گھنٹوں میں مزید 38 مریضوں کی زندگی نگل لی۔ سندھ میں 2041، پنجاب میں 2095، خیبر پختونخوا میں 1153، بلوچستان میں 135، گلگت بلتستان میں 45، آزاد کشمیر میں 47 اور اسلام آباد میں 161 مریض انتقال کر چکے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 1013 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ پنجاب میں 90,191، سندھ میں 1,13,553، خیبر پختونخوا میں 32,243، بلوچستان میں 11,441، گلگت بلتستان میں 1,867، اسلام آباد میں 14,625 اور آزاد کشمیر میں 1,922 مریض ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,51,00,000 تک جا پہنچی۔ ہلاکتوں کی تعداد 6,20,000 ہو گئی۔ 91,15,000 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ موذی کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں 6,20,000 زندگیاں نگل چکا ہے۔ امریکہ میں 1,44,953، برازیل میں 81,597، روس میں 12,580، بھارت میں 28,770، ترکی میں 5,526، ایران میں 14,634، افغانستان میں 1,186، سعودی عرب میں 2,557 مریض انتقال کر گئے۔ برطانیہ میں 45,422، اٹلی میں 35,073، اسپین میں 28,424، فرانس میں 30,165 ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ اب آپ کو بتائیں گے کہ سندھ نے وفاق سے خوشحال خان خٹک، بولان میل اور موہن جوڈرو ٹرین بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کہتے ہیں کہ شیخ رشید نے 2 سال میں ٹرینوں کا برا حال کر دیا ہے۔ وفاق نے عوام کو ٹرین کی سستی سہولت سے بھی محروم کر دیا۔ شیخ رشید نے جان بوجھ کر لاڑکانہ کی 3 ٹرینز بند کر دیں۔ ٹرینیں بند ہونے کا وزیر اعظم نوٹس لیں اور فوری بحالی کا حکم جاری کیا جائے۔ عمران خان نے شیخ رشید کو ریلوے کا دیوالیہ کرنے کا مشن دیا ہوا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ سندھ نے وفاق سے خوشحال خان خٹک، بولان میل اور موہنجو دورو ٹرین بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ اویس شاہ کہتے ہیں شیخ رشید نے 2 سال میں ٹرینز کا برا حال کر دیا۔ وفاق نے عوام کو ٹرین کی سستی سہولت سے بھی محروم کر دیا۔ شیخ رشید نے جان بوجھ کر لاڑکانہ کی 3 ٹرینیں بند کر دیں۔ ٹرینیں بند ہونے کا وزیر اعظم نوٹس لیں اور فوری بحال کرنے کا حکم دیا جائے۔ عمران خان نے شیخ رشید کو ریلوے کا دیوالیہ کرنے کے لیے مشن دیا ہوا ہے۔ ادھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں PTI کی حکومت کو تاریخی شفاف ترین حکومت قرار دے دیا۔ کہتے ہیں 2 سال میں کرپشن کا ایک بھی داغ حکومت کے دامن پر نہیں ہے۔
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने एक बयान में कहा, पाकिस्तान की तारीख में मौजूदा हुकूमत जैसी शफाफ हुकूमत आज तक नहीं आई। करप्ट माफिया की लूटमार की सियासत हमेशा के लिए दफन हो चुकी। सियासत को कारोबार बनाने वालों के दोगले चेहरे सामने आ गए। अब करप्शन और लूटमार का दौर वापस नहीं आएगा। मुश्किल वक्त में आवाम को तनहा छोड़ने वालों के लिए पाकिस्तान की सियासत में कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ओपोजिशन जमातों ने अपने दौर में करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। ओपोजिशन जाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाथ पांव मार रही है। करप्शन के बोझ तले दबी ओपोजिशन को अवाम ने पहले भी मुस्तरद कर दिया और आइंदा भी करेंगे। आज भी ओपोजिशन की अपनी सफ़ों के अंदर भरपूर इंतशार और अफरा तफरी है। 2 साल में फलाह आमा के वो काम किए जो शोर मारने वाले 20 बरस में भी नहीं कर सके। तो दूसरी जानिब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ और बिलावल एक दूसरे पर एतमाद करने से गुरेजा हैं। पहले ही बता दिया था कि ये एक नहीं हो सकते। पेशन गोइयां सच साबित होने पर ओपोजिशन मुझे सियासी वरी तस्लीम कर ले। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने अपने बयान में कहा, हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने और पानी से पकौड़े तलने में जमीन आसमान का फर्क है। तहरीक के ऐलान से पहले ही अपोजिशन की सफ़ों में इंतशार। हसरत है मुझे इन गुंचों पर जो बन खिले मुरझा गए मसदाक है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पंजाब काबीना के वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद के बाद बुज़दार हुकूमत मजबूत तर है। उस्मान बुज़दार पर एतमाद की वजह उनकी इंतज़ामी सलाहियतें और बेहतरीन कारकर्दगी है। यहाँ आपको बताएं कि रावलपिंडी में बीवी के गुस्साने पर बदबख्त बेटे ने मां को तशद्दुद का निशाना बना डाला। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने अरसलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल। बदबख्त बेटे ने मां को तशद्दुद का निशाना बनाया। थाना सादिकाबाद के इलाके ढोक अली अकबर में बेटे ने बीवी से मिलकर अपनी बूढ़ी वालदा को तशद्दुद का निशाना बना दिया। नासेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। तशद्दुद करने पर बूढ़ी खातून ने कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से राब्ता किया मगर सुनवाई न हुई। वाक़े की फुटेज वायरल होने के बाद पुलिस ने मुतासरा खातून की दरख्वास्त पर उसके बेटे अरसलान और उसकी बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते ही आरपीओ रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। उस्मान बुज़दार ने मुलजिम की जल्द गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि मां जैसी हस्ती पर तशद्दुद करने वाले को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। तशद्दुद का निशाना बनने वाली बुजुर्ग खातून को इंसाफ फराहम कर दिया जाए। तो दूसरी जानिब सूबा भर में लाहौर क्राइम का गढ़ बन गया। 6 माह के दौरान पंजाब भर में क्राइम का ग्राफ खतरनाक हद तक बढ़ गया है। देखते हैं शिराज निसार की ये रिपोर्ट। मुल्क भर में फूलों और बागों के नाम से मशहूर शहर लाहौर जराइम का गढ़ बन गया है। रवां 6 माह और 20 दिन के दौरान पंजाब भर में 631 खवातीन और 162 नौ उम्र बच्चों समेत 3003 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में कत्ल कर दिया गया। लाहौर सर फहरिस्त रहा जहाँ 226 अफराद को कत्ल कर दिया गया। डकैती और चोरी की पंजाब में 1,87,750 वारदातों में डाकू और चोर अरबों रुपए मालियत के जेवरात, नकदी, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें और दीगर सामान ले गए। लाहौर डकैती की वारदातों में भी सर फहरिस्त रहा जहाँ 11,654 वारदातें हुई। पंजाब भर में 88 अफराद को डाकुओं ने मजामत पर कत्ल कर दिया, जबकि सिर्फ लाहौर में 21 अफराद को डाकुओं के हाथों मजामत पर कत्ल होना पड़ा और 62 अफराद को जख्मी कर दिया गया। पंजाब भर में 6,403 नजायज असला, 2,182 अगवा, 11 अगवा बरैतवान, 44,000 मंशियात, 3,431 कब्जा ग्रुप्स और 4,732 मवेशी चोरी की वारदातें हुई। अगर मैं लाहौर पुलिस की आपके साथ स्ट्रेटजी डिस्कस करूं तो हम स्टार्ट इस तरह से करते हैं कि जितनी भी हमारे पास क्राइम के हवाले से 15 की कॉल्स होती हैं उन पे हम अपना क्राइम हीट मैप बनाते हैं और हम वो क्राइम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं कि जहां ये क्राइम ज़्यादा हो रहा होता है। जब हमारे क्राइम हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं उसके बाद जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं पेट्रोलिंग के, जो डॉल्फिन, पीरू और थाने की गाड़ी की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं, उनको हम वहाँ डिप्लॉय करते हैं। इसका बुनियादी मकसद ये होता है कि हम ऐसे जराइम को प्रिवेंट कर सकें। पुलिस की प्रेजेंस से बहुत सारे क्रिमिनल जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं या आप कह रहे हैं कि वो जुर्म करने से बाज रहते हैं। 44,000 मुतफरक क्राइम के मुकदमा दर्ज किए गए। जराइम का ग्राफ खतरनाक हद तक बढ़ने के बारे में पुलिस अफसरान का कहना है कि रवां साल 3,231 डाकुओं समेत 2111 मुख्तलिफ मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। IT पंजाब की सरबराही में हर हफ्ते क्राइम कंट्रोल करने के लिए हंगामी मीटिंग्स जारी हैं। पंजाब पुलिस की 48 साल तारीख में 60 के करीब IG तैनात हो चुके हैं। तमाम अफसरान इस बात पर मुत्तफिक हुए हैं कि शहरियों में सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाए बगैर क्राइम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शिराज निसार, TV टुडे लाहौर।
कोटली आज़ाद कश्मीर का महाजिर खानदान खुले आसमान तले बेयारो मददगार। बारिश से 70 साल पुराना घर जमीन बोस, बच्चों ने रात बगैर छत के गुजारी, कोई मदद को ना पहुंचा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत भी इमदाद से गुरेजा, छत नहीं दे सकते तो हमें वापस भेज दें, मुतासरा खानदान की दुहाई। इसी हवाले से देखते हैं नदीम चौधरी की रिपोर्ट। कोटली आज़ाद कश्मीर गुलपर बकाल के रिहायशी मोहम्मद अशफाक का कहना है कि हमारे अबो अजदाद 1947 में हिजरत करके जहां आए, ना तो कोई जगह अलाटमेंट की गई और ना ही अब मकान तामीर करने दिया जा रहा है। गुज़श्ता रोज़ बारिश से मकान की छत और दीवारें गिरने की वजह से पूरी रात बच्चों समेत बाहर गुजारी। जिस तरह सदर आज़ाद कश्मीर ने दीगर महाजरीन को ज़मीन अलाटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया है, हमें भी ज़मीन अलाटमेंट की जाए। मकान अद्धा तक गिर चुका है, आप देख सकते हो जे वाजिया नज़र आ रहा तो जरा बाकी रहना वो भी किसी टाइम में इस मौजूदा जी बारिश इसने भी गिर जासी। अगर कोई भी मेरा जानी नुकसान होया तो मैं मौजूदा वक्त जी हुकूमत है और ज़िला इंतजामिया मैं इस मुकदमा केस जरा दायर करा सकूँ। अशफाक का कहना है कि अगर कोई भी इंसानी जान ज़ाया हुई तो उसका मुकदमा हुकूमत वक्त और ज़िले इंतजामिया पर दर्ज करवाऊँगा। शाम कौन टेरने वाला है, सारी रात जाने बाहर लेटे। मासूम बच्ची भी अपने घर के गिरने की वजह से बेजारो कतार रो रो कर हुकूमत वक्त और मुतलका अदारों से इल्तजा कर रही है कि हमें भी रहने के लिए घर मुहैया किया जाए, हम भी जीना चाहते हैं। हुकूमत वक्त और मुतलका अदारों को चाहिए कि वो इसका नोटिस लेकर महाजरीन 1947 को ज़मीन की अलाटमेंट करें ताकि वो भी घर बनाकर ज़िंदगी गुजार सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, TV टुडे, कोटली आज़ाद कश्मीर। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें और भी शामिल करेंगे। और सफाकी पर जुर्म कैसे निशान छोड़ता है, पर्दा उठाएंगे हर रात से। देखिए प्रोग्राम तफ्तीश सिर्फ TV टुडे पर। खबर सबसे पहले। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक तरफ बढ़ते जराइम और दूसरी जानिब टिकटॉक का जुनून, हाथ में सिगरेट, मुंह से धुआं और सरकारी असलहे की नुमाइश। पंजाब के शेर जवानों की टिकटॉक पर भरपूर कारकर्दगी। भलवाल के एसपी और कांस्टेबल की भारतीय गानों पर अदाकारी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरफ तो बढ़ते हुए जराइम जो कि काबू में नहीं आ रहे, तो दूसरी जानिब टिकटॉक का जुनून जो पुलिस एहलकारों के सर चढ़कर बोल रहा है। हाथ में सिगरेट, मुंह से धुआं, सरकारी असलहा की नुमाइश। पंजाब के शेर जवानों के टिकटॉक पर भरपूर कारकर्दगी। भलवाल के एएसपी और कांस्टेबल की भारतीय गानों पर अदाकारी ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है। माजी की शानदार सवारी तांगा तरक्की करते जमाने ने नकुश भी मिटा दिए। नई नस्ल तांगे की सवारी से लाल बसों, वैगनों और ऑटो रिक्शा ने कम खर्च तांगा को बिल्कुल खत्म कर दिया। पत्तों की से शाहिद जावेद चौधरी की रिपोर्ट देखिए। वक्त का पहिया इस तेजी से घुमा कि तांगे की टक टक करती आवाज़ें शोर शराबे में कहीं खो गईं। बाहर से आए मेहमान हों या फिर अंदरूने शहर के लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए तांगे की सवारी पर सफ़र करना पसंद करते थे। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बसों, वैगनों और रिक्शों ने तांगे की जगह संभाल ली। ये तांगे बाज़ारों और रेलवे स्टेशनों पर भी मिला करते थे, जहां तांगे मुसाफिरों को सफरी सहूलियत फ्राहम करते थे। तांगे की सवारी को ना सीएनजी की कोई फिक्र थी और ना ही पेट्रोल का कोई मसला था। तांगा एक हवादार सवारी हुआ करती थी, जहां शहरी पुरसकून और इंतहाई कम किराया से भी तांगे पर खुश होकर सफ़र करते थे। शाहिद जावेद चौधरी, TV टुडे, पत्तों की। खानपुर में मशकूक हरकत पर नौजवान से इंसानियत सोच सलूक, मूछें और सर के बाल काट दिए, शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, मुंह पर भी स्याही लगा दी गई। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। आपको बताएं कि खानपुर में मशकूक हरकत पर नौजवान पर शदीद तशद्दुद किया गया, सर के बाल मोड़ दिए जबकि मूछें भी काट दी गईं, मुंह पर स्याही लगा दी गई। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया।
आपको बताएं खानपुर में मशकूक हरकत पर नौजवान से इंसानियत सो सलूक किया गया। मूंछें और सर के बाल काट दिए, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, मुंह पर भी स्याही लगा दी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। आपको बताएं कि इंसानियत सोज वाक़या पेश आया है। मूंछें और सर के बाल भी मोड़ दिए गए हैं, शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, जबकि मुंह पर स्याही भी लगा दी है। वीडियो वायरल होने के बाद 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको अफसोसनाक वाक़े से आगाह कर रहे हैं। खानपुर में मशकूक हरकत पर नौजवान से इंसानियत सो सलूक किया गया। मूंछें और सर के बाल काट दिए, शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया, मुंह पर भी स्याही लगा दी। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस की जानिब से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। खानपुर में मशकूक हरकत पर नौजवान से इंसानियत सो सलूक किया गया, मूंछें और सर के बाल भी काट दिए, शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया, मुंह पर स्याही लगा दी गई। पुलिस ने वीडियो वायरल होने पर 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि नौजवान पर शदीद तशद्दुद किया गया और उसके सर के बाल मोड़ दिए, मूंछें भी काट दी, जबकि पुलिस की जानिब से मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लियाकतपुर में महकमे जंगलात की नाअहली से लाखों मालियत के दरख्त खराब होने लगे। इंतजामिया कीमती दरख्तों को भूल चुकी, दरख्त मट्टी में दब गए, चोरों ने भी हाथ साफ कर लिए हैं। आपको बताएं कि लियाकतपुर में महकमे जंगलात की नाअहली से लाखों मालियत के दरख्त खराब होने लगे। इंतजामिया कीमती दरख्तों को भी भूल चुकी, दरख्त मट्टी में दब गए, जबकि चोरों ने भी हाथ साफ कर लिए। आपको बताएं कि लियाकतपुर में महकमा जंगलात की नाअहली से लाखों मालियत के दरख्त खराब होने लगे। इंतजामिया कीमती दरख्तों को भी भूल चुकी है, दरख्त मट्टी में दब गए, चोरों ने भी हाथ साफ कर लिए हैं। मट्टी में दरख्त दब गए हैं और चोरों ने हाथ साफ कर लिए हैं। लियाकतपुर में महकमा जंगलात की नाअहली से लाखों मालियत के दरख्त खराब होने लगे हैं। इंतजामिया कीमती दरख्तों को भी भूल चुकी है, दरख्त मट्टी में दब गए हैं। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। आलमी उफ़क़ से खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे कि ईद उल अज़हा के दौरान मस्जिदुल हराम को बंद रखने का फैसला कर लिया गया है। सऊदी अरब में 2 हफ्ते की तातील का भी ऐलान कर दिया गया। सऊदी हुकूमत ने ईद उल अज़हा के दौरान मस्जिदुल हराम को बंद रखने का फैसला कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए किया। सऊदी हुकाम के मुताबिक रवां साल हज की तैयारियों में आज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सऊदी हुकाम ने हज के सिलसिले में की गई मनसूबाबंदी का पहला मरहला मुकम्मल होने का ऐलान करते हुए आज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया। दूसरी जानिब सऊदी अरब में सरकारी मुलाजमीन के लिए छुट्टियां 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगी। निजी शोबे को 29 जुलाई से 2 अगस्त तक 4 रोज की छुट्टियां दी गई हैं। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने खबरदार किया है कि मिस्र लीबिया में फौज कुशी का इरादा तर्क कर दे। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वाज़ेह किया है कि मिस्र किसी भी तरह की खुशफहमी में ना रहे। तुर्की ने लीबिया की सूरत हाल पर निगाह रखी हुई है। किसी भी मुल्क के लीबिया के अंदर फौजी मुदाखलत की इजाज़त नहीं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने से पहले मजीद खराब हो सकती है। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया है कि अमेरिका में कोरोना वायरस वबा की सूरत हाल बेहतर होने से पहले मजीद खराब हो सकती है। सदर ने तमाम अमेरिकी शहरियों को मास्क पहनने की हदायत करते हुए कहा कि इससे असर पड़ेगा। अमेरिका के डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि वो सदर मुंतखब होने पर मुसलमानों को भी अपने इंतजामिया में शामिल करेंगे। सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि तंजीम से खिताब में कहा कि अगर वो सदर मुंतखब हुए तो मुसलमानों का भरपूर साथ देंगे। उनको बाइडन इंतजामिया में अहम ओहदे दिए जाएंगे। मुसलमानों और मुस्लिम ममालिक पर लगी सफरी पाबंदी अपनी सदारत के पहले रोज में हटा दी जाएगी। जो बाइडन का कहना था कि वो सियाफाम खातून को नायब सदर बनाने पर गौर कर रहे हैं। और अब खबरें खेल के मैदान से।
प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी ने वटफोर्ड को 4-0 की शिकस्त से 2-4 कर दिया है। स्टर्लिंग के 2 गोल्स की धूम मच गई। इंग्लिश सरजमीन पर फुटबॉल के खाली स्टेडियम में खिलाड़ियों की जानदार परफॉर्मेंस देखी गई। मैच 4 तक बढ़ा दिया, खरीफ टीम कोई गोल न कर सकी। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए कौमी टीम फिर 2 सेशन में प्रैक्टिस करेगी। डर्बीशायर में मुकीम कौमी क्रिकेट टीम दोबारा ट्रेनिंग शुरू करेगी। रोजाना 2 सेशन में शेड्यूल प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और फिजिकल फिटनेस पर तवज्जो देंगे। मिसबाह उल हक समेत कोचिंग स्टाफ को ज़ेर निगरानी प्रैक्टिस मैच की खामियां अब दूर की जाएंगी। इंजरी का शिकार आबिद अली भी ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सर नजर कहते हैं कि मौजूदा हालात में 90 की दुहाई के आगाज के क्रिकेटर्स को रहना पड़ता है तो बहुत लड़ाइयां होती और रोजाना एक दूसरे के गिरबान पकड़े होते। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुदस्सर नजर का कहना है कि बायोसिक्योर माहौल ने कौमी क्रिकेटर्स पर मनफी असरात पड़े हैं। खिलाड़ी बोरियत का शिकार हो सकते हैं। मेरे इल्म में ये बात आई है कि खिलाड़ी बोरियत का शिकार भी हो रहे हैं। ऐसे हालात में खेलना मुश्किल है। मिसबाह उल हक की वजह से टीम कंट्रोल में है। फैमिली साथ ना होने की वजह से खिलाड़ियों को इकट्ठा होने और दोस्तियां बनाने का मौका मिला है। मुदस्सर नज़र का कहना है कि मोहम्मद आमिर बिलाशुबा तजर्बाकार और सीनियर बॉलर है और उसे इंग्लिश कंडीशंस का तजर्बा भी है। वो इंग्लैंड अच्छा खेल सकता है, लेकिन मेरे जहन में जब ये बात आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये वही क्रिकेटर है जिसने कुछ अरसा कबल पाकिस्तान से खेलने के लिए हिचकिचाहट का मुजाहिरा किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच वकार यूनुस का कहना है कि कोई भी खिलाड़ी टीम के लिए नागुज़ीर नहीं है। मोहम्मद आमिर को देखना होगा कि वो कहां खड़े हैं ताकि उनके मुस्तकबिल के हवाले से प्लान किया जा सके। वकार यूनुस कहते हैं मोहम्मद आमिर ने अचानक रेड बॉल क्रिकेट छोड़ने का फैसला किया तो हमें अच्छा इसलिए नहीं लगा कि टीम को जरूरत थी। हमने नाराजगी का इजहार भी किया, लेकिन किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं है। मोहम्मद आमिर वाइट बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं, तजर्बाकार हैं, इसलिए हमारे पास मौका भी था, इसलिए उन्हें बुलाया। उन्हें बुलाने का मकसद ये नहीं था कि उन्हें बुलाया तो खिलाएंगे। कोई नागुज़ीर नहीं है। जो अपनी फॉर्म और धर्म की बुनियाद पर टीम की जरूरत होगा वही खेलेगा। और अब टुडेज एंटरटेनमेंट। इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकार और टेक्नीशियंस ईद पर अपने बच्चों को झूठे वादों के सिवा कुछ भी नहीं दे पाएंगे। ईद दीगर शोबों की तरह शोबिज इंडस्ट्री के लिए भी खुशियों की सौगात नहीं, फाकों के लम्हात लाई है। लाहौर से शजरुद्दीन की रिपोर्ट देखिए। कोरोना ने ईद की खुशियां छीन लीं। उर्दू और पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री तो पहले ही ज़वाल पजीर थी। इक्का दुक्का फिल्में ईद पर सिनेमा घरों की जीनत बनती तो फनकारों और टेक्नीशियंस के घरों में रोजी जाती, जिससे वो अपने बच्चों की खुशियां खरीद पाते। शानूर बारी एवेन्यू और शहाब स्टूडियोज वीरान पड़े हैं। माजी में जहां वो गहमा गहमी होती तो हर कोई अपने प्यारों के लिए ढेरों खुशियां खरीद कर घर पहुंचता। 35 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में काम करते हुए। बहुत काम किया भी था, मगर अब काम नहीं है और ना हमें कोई पूछने वाला यहाँ पर। ना आज तक किसी वज़ीर आज़म ने, वज़ीर आला ने ऐसी ज़हमत की है कि इनका भी हाल देख लें क्या हो रहा है। सानू 20 साल हो गए ने इत्थे फिल्म लैन च। 20 सालों तो इस तरह ही वेखते आ रहे हैं। कोई आ जाता है, कोई चल जाता, कोई प्रोड्यूसर आता है, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸਦਰ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ रोजगार दे दिए, आओ ਤੁਹਾਨੂੰ राशन पानी दे, कुछ नहीं मिला। नई फिल्मों पर की गई करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट डब्बों में बंद होकर रह गई। जाने कब ये नगरी फिर से आबाद होगी। ईद पर रिलीज के लिए इंतजार के डब्बों में बंद फिल्में दी लेजेंड ऑफ मौला जट, तम मस्तम, टिच बटन, महजबी, मनी बैग गारंटी प्रोड्यूसर्स के लिए कड़ा इम्तिहान बन चुकी है। मुतासरीन की दहाई, हुकूमत को कोई दरमियानी रास्ता निकालना चाहिए। शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। अदाकारा मीरा माली मुश्किलात का शिकार हो गई। आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड से इमदाद की अपील कर दी। अदाकारा मीरा भी कोरोना के बायस मुआशी मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। अदाकारा ने माली इमदाद के लिए लाहौर आर्ट काउंसिल में दरख्वास्त जमा करवा दी।
फॉर्म पुर कर दिया, जिसके मुताबिक अदाकारा DHA में ज़ाती घर की मालिक हैं। 7 अफराद ज़ेर कफ़ालत जाहिर किए। मीरा ने अपनी उम्र 42 साल और तजर्बा 25 साल जाहिर किया है। आर्टिस्ट स्पोर्ट फंड से मुस्तहिक फनकारों को हर माह 5,000 रुपए जारी होते हैं। हॉलीवुड की नई फिल्म द वे ऑफ साइलेंस की नई